अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर डेली टेक्निकल एनालिसिस वीडियो सेशन। आज के सेशन की शुरुआत हम केसी यूनिट के चार्ट के साथ करते हैं। अगर आप केसी यूनिट के चार्ट को क्लोजली एनालाइज करें या देखें तो हम ये डिस्कस करते हुए आ रहे हैं अपने प्रीवियस सेशन से कि मार्केट जो है वो अपने इस ओवरऑल असेंडिंग ब्रॉडनिंग वैश पैटर्न के अंदर जो है वो ट्रेड कर रही है। अगर आप वीकलीज पे देखें, हाउएवर इफ यू हैव अ क्लोजर लुक टू इट, तो हमने रिसेंट सेशंस में ये ऑब्जर्व करा है कि मार्केट, अगर आप क्लोजली वॉच करें तो 120 से लेके 121,000 के लेवल्स के करीब मार्केट के ऑल टाइम हाइज भी लाई कर रहे हैं। और ये एक जो है वो काफी अहम रेजिस्टेंस है, जहां से मार्केट हमने देखा है कि मल्टीपल टाइम्स रेजिस्ट करके जो है वो नीचे आई है। तो 121,000 के लेवल्स के करीब 121,000 के लेवल्स आने वाले सेशंस में अगर ब्रेक नहीं होते तो मार्केट में व्यू कंसोलिडेशन का ही रहेगा। इनफैक्ट मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है, और अगर इवन अपनी ये बेस ब्रेक करती है तो थोड़ी चौपी रह सकती है, जहां पे इनिशियली ऑब्जर्विंग रिसेंट एक्टिविटी 118,000 के लेवल्स के करीब हमारी इनिशियल सपोर्ट है। ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो हमने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस करा था कि जो हमारी अगली सपोर्ट आएगी वो 50 ईएमए के करीब आएगी, जो कि 116,000 के लेवल्स के करीब है, फॉलोड बाय आवर नेक्स्ट सपोर्ट एट 100 ईएमए, which is also a trend line support. So going forward, 121,000 would be a key resistance level. ये ब्रेक होता है विद वॉल्यूम्स तो हम एक्सटेंशन देखेंगे स्ट्रेटजी की। नेक्स्ट रेजिस्टेंस वुड बी अराउंड 122,500 के लेवल्स। इवेंचुअली अगर ये ब्रेक होगा तो फिर हम फर्दर एक्सटेंशन देखेंगे। सपोर्ट इनिशियली वुड बी 118,000 फॉलोड बाय 115,500 के लेवल्स। मूविंग टुवर्ड्स अ फर्स्ट स्क्रिप्ट डीसीएल। डीसीएल हमने जो है वो अपने पिछले सेशंस में भी शेयर करा था आपके साथ। इस वीक के शुरू में हमारा व्यू ये बन रहा था कि लास्ट वीक की क्लोजिंग इसकी काफी बेहतर आई थी, और ये अपने एक मल्टी ईयर रेजिस्टेंस लेवल को अप्रोच कर रहा था, जो कि ऑलमोस्ट 11 से लेके 11.1 के लेवल्स के करीब था। हमने ये पर्टिकुलर लेवल्स जो है वो प्रीवियस सेशंस में ब्रेक होते हुए देखे इनिशियली, एंड दैट टू विद गुड वॉल्यूम्स। मार्केट ने इसके ऊपर सस्टेन करा एक सेशन, और फिर आज के सेशन में हमने फॉलोअप में एक अच्छी रैली बनती हुई देखी, जहां पे ऑलमोस्ट 31.37 मिलियन का इंट्राडे में काम हुआ, और इट ऑलमोस्ट इट कैप्ड एट वन टाइम। तो जो हमारे इनिशियल टारगेट्स रहेंगे इसके वो इंटैक्ट रहेंगे। 11.10 के ब्रेकआउट के बाद जो हमारा इनिशियल टारगेट था दैट वाज अराउंड 12.7 के लेवल्स, फॉलोड बाय और सेकंड टारगेट्स एट 14.547 के लेवल्स। तो ये टारगेट्स हमारे इंटैक्ट रहेंगे गोइंग फॉरवर्ड, और डीसीएल में फर्दर जो है वो यहाँ से भी मोमेंटम वगैरह कंटिन्यू होता हुआ नजर आता है। मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड स्टॉक, मैपल लीफ सीमेंट। मैपल लीफ सीमेंट के बारे में भी हमने आपके साथ ये शेयर करा था कि इसकी करंटली एक रेंज है, जहाँ पे टुवर्ड्स द डाउनसाइड ये अपना बॉटम डिफाइन कर रहा है और रीटेस्ट कर रहा है अपने इस मल्टी ईयर असेंडिंग वेज पैटर्न को 76-77 के लेवल्स की करीब एंड टुवर्ड्स द अपसाइड। अगर आप क्लोजर लुक लें इस पर्टिकुलर चार्ट पे, तो ये एक रीसेंट राइजिंग वेज पैटर्न है जिसके अंदर ये ट्रेड कर रहा है। तो इसका जो टॉप आ रहा है दैट्स अराउंड 79-80 के लेवल्स करंटली। तो ये इसकी एक रेंज है जहाँ पे टुवर्ड्स द डाउनसाइड 76 फॉलोड बाय 76 के लेवल्स, एंड टुवर्ड्स द अपसाइड ऑलमोस्ट 80 के लेवल्स। ये 6 से 7 रुपए की रेंज है जिसमें ये ट्रेडिंग करवा रहा है। मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इसने दी हैं। इस दफा भी जब ये सपोर्ट के करीब था, यहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड भी था, और वो बाउंस बैक बना भी। और हमने लास्ट सेशन में भी आपके साथ शेयर करा था, जब कल के सेशन में जब मैपलीफ में एक अच्छी अपसाइड बनी थी, कि ये अपने इस वेज के टॉप को अप्रोच कर रहा है 79-80 के लेवल्स के करीब। कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में अगर ये इन पर्टिकुलर लेवल्स पे एग्जॉशन शो करता है तो ये रिट्रेसमेंट का पोटेंशियल बनते हुए देख सकते हैं। और गोइंग फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी हमारी यही रहेगी कि अगर हमें ये डिप्स पे मिलता है आइडियली नियर 74-75 के लेवल्स, तो इसमें फिर से एक्यूमुलेशन का व्यू बनाया जा सकता है। Moving towards the next stock, BBFL. Big Bird's Food, by the way, has disappointed us a bit. अगर आप BBFL की recent activity को देखें तो BBFL since the start of 2025 we observed कि ये अपनी इस पर्टिकुलर रेंज में जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है, जहाँ पे 56 के लेवल्स की करीब ये अपना टॉप डिफाइन करता रहा है और रिजेक्शन लेके नीचे आता रहा है। तो हमारा व्यू ये बन रहा था कि 56-56.5 के लेवल्स को अगर ये विद गुड वॉल्यूम्स ब्रेक करता है, क्योंकि जब इसने इन पर्टिकुलर लेवल्स को अप्रोच किया था, वॉल्यूम्स वर क्वाइट गुड। वॉल्यूम्स वर क्वाइट गुड अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें, बट इट फेल्ड टू सस्टेन देयर दीज लेवल्स, और हमने ये देखा कि 56 के लेवल से ये एग्जैक्टली रिजेक्शन लेके जो है वो नीचे आ गया। गोइंग फॉरवर्ड हमारा व्यू यही रहेगा कि जब ये इसमें एक पुल बैक वगैरह बनता है और ये 56-56.5 के लेवल्स को विद गुड वॉल्यूम्स ब्रेक करता है, तो उसके अंदर
जो पोटेंशियल रहेगा वो नेक्स्ट इसकी पोटेंशियल रेजिस्टेंस अराउंड 66-67 के लेवल्स की है, तो एक अच्छी 15-20% अपसाइड जो है वो बनती हुई नजर आ सकती है। Moving towards our fourth stock of the session, स्पेल को अगर आप ऑब्जर्व करें, ये हमने शेयर करा था अपने प्रीवियस सेशन में भी, लाइक प्रॉब्ली लाइक हमारे फ्राइडे जो लास्ट फ्राइडे का सेशन था उसमें हमने आपके साथ ये शेयर करा था, उस टाइम पे ये अप्रोच करा था ऑलमोस्ट 44-45 के लेवल्स को, और हमारा ये व्यू बन रहा था कि ये अपने एक अपनी अपनी शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है नियर दीज लेवल्स 44-45 के लेवल्स, और ये इन लेवल्स को अगर ब्रेक करने में कामयाब होता है, उसके ऊपर सस्टेन करने में कामयाब होता है, तो हम इसके अंदर जो है वो रैली को कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं। इनिशियली इसने जो है वो एग्जॉशन शो करी, नीचे आया, रिट्रेस करा, 40.7 के करीब जो है वो लो डिफाइन करा, और आज के सेशन में हमने जो है वो काफी सॉलिड रिकवरी ऑब्जर्व करी, एंड दैट टू बाय द वे विद रियली गुड वॉल्यूम्स। अगर आप वॉल्यूम्स को ऑब्जर्व करें तो ऑलमोस्ट 4.7 मिलियन के वॉल्यूम्स के साथ हमने इसमें जो है वो रिकवरी विटनेस करी है। तो गोइंग फॉरवर्ड हमारा व्यू ये है कि अगर ये अपने 44-45 के लेवल्स को ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, इनके ऊपर वॉल्यूम्स वगैरह तो इम्प्रूव्ड हैं, वॉल्यूम्स वगैरह अगर दे कंटिन्यू टू बी गुड गोइंग फॉरवर्ड, इनिशियली ये अपने 48-49 के लेवल्स को अप्रोच कर सकता है, फॉलोड बाय 54-55 के लेवल्स जो को टेस्ट करने का भी जो है पोटेंशियल रहेगा। मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट स्टॉक ऑफ द सेशन, इस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ये भी काफी प्यारे तरीके से कंसोलिडेट हो रहा है, अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ये इसकी रेंज रही है, रीसेंट ट्रेडिंग रेंज, मोर और लेस ये इन लेवल्स के करीब जो है वो अपना टॉप डिफाइन करता है, एंड टुवर्ड्स द डाउनसाइड जो है वो यहाँ पे सपोर्ट लेके रिकवरी शो करता है। तो अब व्यू ये है गोइंग फॉरवर्ड, इनिशियल दो स्ट्रैटेजीज इसमें हम बना सकते हैं। एक स्ट्रैटेजी ये होगी कि ये इसको हम डिप पे एक्यूमुलेट करें नियर 14.4-14.5 के लेवल्स। हाउएवर जो दूसरी स्ट्रैटेजी है वो ये है कि इसको ब्रेकआउट पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है नियर 16.670 के लेवल्स। अच्छा, इसमें अगर आप देखें नियर टर्म में या शॉर्ट टर्म में हेड एंड शोल्डर पैटर्न की भी जो है वो फॉर्मेशन नजर आ रही है। जिसका ब्रेकआउट लगभग, अगर आप इसको थोड़ा एडजस्ट करें, तो इसका ब्रेकआउट लगभग 16.4 के लेवल्स के करीब है। तो 16.4 से 16.7 की रेंज है जो कि रेजिस्टेंस है इसकी, ये इन लेवल्स को ब्रेक करता है विद गुड वॉल्यूम्स, तो इसके अंदर भी हम अच्छा मोमेंटम बिल्ड होता हुआ देख सकते हैं। तो दो स्ट्रैटेजीज रहेंगी, एक रहेगी कि इसको ब्रेकआउट पे एक्यूमुलेट किया जाए, दूसरी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि इसको सपोर्ट पे नियर द बॉटम ऑफ द रेंज एक्यूमुलेट किया जाए। बीच में इसने इस रेंज को ब्रीच करा था, तब टेंशंस काफी ज्यादा थी जियोपॉलिटिकली, तो ये एक वन ऑफ सिनेरियो था जहाँ पे इसने इसको ब्रेक करा, बट अगेन वो रिकवरी के साथ इसने जो है वो इस रेंज के अंदर वापस से पेनिट्रेट करा था, एंड इज नाउ अगेन ट्रेडिंग इनसाइड दिस रेंज। तो एक व्यू ये रहेगा कि डिप पे एक्यूमुलेट किया जाए, दूसरा व्यू ये रहेगा कि क्योंकि बुलिश फॉर्मेशंस, ये बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशंस भी इन प्ले हैं, तो ये 16.4 से लेके 16.7 की रेंज को अगर ब्रेक करता है विद गुड वॉल्यूम्स, इसको ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से जो है वो देखा जा सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।